कि वहां पर तो 60% मुसलमान थे। तो भाई तुम्हें कैसे पता चला वहाँ 60% मुसलमान है? अपने सांसद या विधायक चुनती है तो इसी जाति को इसी यहाँ से क्यों लड़ाती है? यानी कि उस पार्टी को पहले ही पता है कि यहाँ पे उसके लोग इतने हैं, मौर्य वंश है, लेकिन आज वो जाति बन चुके जानते हैं कि आज उन्हें ऐसे जयचंद जैसे हिंदू की जरूरत नहीं है। और में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हिंदू हैं, हिंदुओं में 4 वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शास्त्री जी भी अपने पैदल यात्रा चला रहे हैं कि नमस्कार दोस्तों, सैलू बावना ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। दोस्तों, आज हम कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वैसे तो सारे मुद्दे जो है हर टीवी चैनल पर या जो भी इसके एक्सपर्ट हैं वो बोले ही जा रहे हैं, लेकिन हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव जो हुए और हमारे सामने भाई जी बैठे हुए हैं जिन्होंने, हमने एक पहले वीडियो बनाई थी जब महाराष्ट्र के चुनाव नहीं हुए थे, तो भाई जी ने जो है अपनी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि भाजपा एंड पार्टी है जो भाजपा और महायुति, जिसमें जो है जो भाजपा है, एकनाथ शिंदे है, और जो शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार, उनकी पार्टी है जो बहुमत लाने वाली है। और ऐसा ही हुआ और इनकी बात सत्य हुई। और फिर उसके बाद जो है दूसरी घटना आजकल संभल में हुई है कि वहाँ पे जो जामा मस्जिद है वहाँ पे अचानक से जो है एक निचली अदालत में जो है एक याचिका दायर की गई हिंदू पक्ष के द्वारा, और वहां पर जो है ये दावा किया गया है कि ये जो जामा मस्जिद है वहां पर जो है पुरातन जो है हरिहर मंदिर था, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार जो कल्कि भगवान है, जो होने वाले जो होंगे अभी इस कलयुग में, उनका जो है मंदिर बना हुआ था, जो कि पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था इसको। और 1529 ईस्वी में जो है इसको जो है बाबर ने जो है तोड़ाया था। तो क्या है इन विषयों का जो है वो इसी पर हम चर्चा करेंगे। और फिर एक और मेर की दरगाह है जो, उस पर भी जो है अभी हिंदू पक्ष ने दावा ठोक दिया है, वहां पर भी जो है कोर्ट ने कह दिया कि हाँ दे दिया ये है। तो सबसे पहले हम जो है बात करेंगे जो है महाराष्ट्र चुनाव पर। तो प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भविष्यवाणी जो है बिल्कुल सत्य हुई। बटोगे जो कटोगे जो का जो नारा था वो बिल्कुल आपने जो कहा कि ये सत्य सिद्ध होने वाला है। हरियाणा की तरह ये बम्पर वोट जो है और सीटें जो है महाराष्ट्र में बीजेपी को आई हैं। तो क्या आपको इससे लगता है कि कैसे? बस भाई जी, जैसे उस दिन हमने चर्चा की थी और आपने बताया था जैसे कि बटोगे तो कटोगे का जो नारा योगी जी ने दिया था, जी जी, वो बहुत ही सार्थक हुआ था हरियाणा में भी। और हम जैसे उस दिन चर्चा कर ही रहे थे कि हमने कहा था कि हाँ, ये महाराष्ट्र में भी अगर हिंदू एक उस पक्ष को लेके चलेंगे और हिंदू अपने बटोगे या कटोगे के नारे को सार्थक बनाएंगे तो जरूर हम महाराष्ट्र में सीट हासिल करेंगे। और जैसा कि हमारे साथ हुआ भी कि बीजेपी ने बहुत अच्छे बहुमत के साथ महाराष्ट्र में सीट हासिल की, 132 सीटें 132 सीटें के लगभग महाराष्ट्र में हासिल की है बीजेपी ने, जो कि बहुत अच्छा एक बहुमत है। और जैसे आप उस दिन हमने कई बातों में बातें भी की थी कि जैसे आपने बताया भी था कि वहां पे जो वो है उद्धव ठाकरे, जैसे आपने उद्धव ठाकरे जी के बारे में कहा था कि वो भी हिंदू हैं। तो उस दिन हमने कहा भी था कि लोग जानते हैं कि आज उन्हें ऐसे जयचंद जैसे हिंदू की जरूरत नहीं है, और बल्कि ऐसे हिंदू की जरूरत है जो हिंदू एकता को बना सके। और वो हमारे साथ ऐसा हुआ भी, और आज महाराष्ट्र में सीट लाए। तो बहुत ही अच्छा लगा है ये महाराष्ट्र में सीट जब से आई है बीजेपी की। और हम चाह रहे हैं कि जो आगे भी ऐसे चुनाव हो तो उसमें भी हिंदू बटोगे तो कटोगे के नारे को हमेशा याद रखें। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आजकल धीरेन्द्र शास्त्री जी भी अपने पैदल यात्रा चला रहे हैं कि वो इसलिए चला रहे हैं कि जिससे पूरे हिंदुस्तान को एक कनेक्ट कर पाए, हिंदुओं को जोड़ पाए और उनकी एक यूनिटी एकता जो है उसे बरकरार कर सके, जिससे मैंने पहले भी कहा था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना जो चाहते हैं उसे हम सार्थक कर सके। उसके लिए जो वो प्रयास कर रहे हैं और हम सभी को उनका साथ देना भी चाहिए। अच्छा, प्रमोद जी जो है आजकल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, वो जो अपनी पद यात्रा कर रहे हैं, कई दिनों से देख रहे हैं, वहां पर जो है संजय दत्त हैं जो अभिनेता, वो भी उनकी पद यात्रा में शामिल हुए। और कल ही मैं वीडियो देख रहा था तो जो बीजेपी के जो नेता हैं मनोज कुमार, भोजपुरी के जो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं गायक, वो मनोज तिवारी जी, वो भी आ रखे थे। तो ये जो आपको क्या लगता है कि ये सकारात्मक प्रभाव डालेगा हिंदू समाज पर? आपका क्या सोचना है कि क्या ये जो जातियों की बेड़ियां हैं ये टूटनी चाहिए, नहीं टूटनी चाहिए? किन मुद्दों पर टूटनी चाहिए, नहीं टूटनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय रखते हैं? या नौजवान जो हमारे साथी देख रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? जैसे भाई जी आपने अभी बताया कि जैसे धीरेन्द्र के साथ में, जैसे आपने वो बताया कि हाँ वहाँ एक्टर भी आए हैं, जैसे संजय दत्त भी आए थे, मनोज तिवारी जी जो बीजेपी के भी एक रहे हैं, बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो भी आए थे। और साथ में आपका वहाँ खली जी भी आए थे। खली भी आए थे? हाँ, खली भी आए थे वहां पे।
तो कई वहां पे सेलिब्रिटी आए हैं जिनका एक, क्योंकि एक सेलिब्रिटी का चेहरा भी एक, आप जानते हो कि एक आइडियल होता है, कई लोगों का आइडियल होता है। तो जब वो किसी चीज का सपोर्ट करते हैं तो कई लोग उनको देखते हैं, में उन्हें सपोर्ट करता है। अगर कोई सेलिब्रिटी किसी चीज का ऐड कर रहा है तो हम बेशक चाहते हैं कि हाँ, अगर उसके पसंद का तो कहता है हाँ ये चीज अच्छी है। तो उसी प्रकार से वो अगर हिंदुत्व का सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे कई लोग जो अभी भी सोए हुए हैं उनकी भी आंखें खुलेंगी और वो भी देखेंगे कि हाँ ये सही है, जैसे वो चल रहे हैं और सब चीज करेंगे। और जैसे आप कह रहे हैं कि धर्म जातियों में बंटना कब सही है कब, तो मैं ऐसे बताना चाहता हूँ आपसे कि जो धर्म जातियां बटी हुई थी तो ये कभी भी बटी नहीं थी। तो आपने पहले भी काल में देखा होगा या अभी भी हमने सुना होगा, तो हमारे जो ये वर्ण थे, एक वर्ण व्यवस्था थी। ये जातियां जो थी, ये जो आप देखोगे तो ये एक कुछ टाइम पहले अंग्रेजों या ये जो जो हम पे आक्रमणकारी आए थे, मुगल या जो मुसलमान आए थे, तो उस टाइम से इन्होंने हिंदुओं को बांटना शुरू कर दिया। किसी को क्षत्रिय बना दे, किसी को पंडित बना दे, किसी को ये बना दे, किसी को वो बना दे, ऐसे बांट दिया। मौर्य समाज है, जाति थोड़ी है। समाज है, जो भी जातियां भी थी तो वंश मतलब ना मौर्य वंश है, लेकिन आज वो जाति बन चुकी है। वो जाति बन गई है, जबकि वो शौर्य और उसका था, लेकिन आज मौर्य जो है दलितों में गिने जाते हैं। जबकि हमारे उसमें जैसा आप देखोगे तो हमारे शास्त्रों में पहले से वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था पहले से ऐसी रही है कि भाई अगर आप एक परिवार में पैदा हुए, आप एक पहले सबसे पहले तो हमने जो इंसानियत को ही सबसे माना है, इसलिए हमने वसुधैव कुटुंबकम का एक नारा, हिंदू जो सनातन धर्म है वो सबको इंसान, पहले इंसान मानता है, बाकी सब चीजें। तो जैसे कोई इंसान पैदा हुआ तो अगर वो अच्छा वो पूजा पाठ कर रहा है, उसकी रुचि पूजा पाठ में है, तो वर्ण के हिसाब से उसे कहा गया कि ये इस कार्य को कर रहा है तो उसे एक पंडित का दर्जा दिया कि जो कई जो हमारे जो भी फंक्शन होते हैं जैसे मंदिर के हुए या कोई भी ऐसा क्रियाकलाप है तो उसमें वो पंडित का उसे मिल गया। कोई शक्तिशाली था जिसने किसी की सुरक्षा की, ये की, तो उन्हें अच्छी ताकत थी तो उसे क्षत्रिय का एक दर्जा दिया गया। और ऐसे ही जो अच्छा व्यापारी था या कोई अच्छा व्यापार कर सकता था तो उसे बढ़िया, और ऐसे ही शूद्र जो लोगों की सेवा या सब चीज में जिन्हें क्या तो उसे एक शूद्र का वो था। तो इसमें कोई भी किसी से छोटा या कोई भी किसी से बड़ा नहीं था, सब बराबर थे चारों वर्ण। क्योंकि जैसे कहते हैं कि जैसे ये हाथ है हमारा, तो ये अगर हम सिंगल उंगल, मैंने बोला अभी बता रहा हूँ कि जैसे ये सिंगल उंगली है तो ये शायद से बहुत कमजोर है, पर जैसे ये पांचों उंगलियां मेरी है तो जब हम इसे बंद करेंगे तभी हम एक शक्ति है कि मुट्ठी बनेगी और हम एक शक्तिशाली जाएंगे। तो वैसे ये पांच उंगलियां जैसे मैं बताऊं वैसे हमारे चार वर्ण है। कोई इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी ये उंगली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं ये नहीं कह सकता मेरी ये उंगली ज्यादा, ये चारों या पांचों उंगलियां हमारे बराबर इंपॉर्टेंट है, तभी ये एक शक्ति का प्रतीक है। वैसे ही हमारे वर्ण व्यवस्था थी जो एक शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी। और आज के लोगों टाइम में लोगों ने एक भ्रांतियां फैला फैला के या कुछ पुराने जमानों ने या कुछ किसी की गलती के कारण, किसी एक निजी स्वार्थ के कारण लोगों ने उन्हें जातियों में बांट दिया और किसी एक वर्ग के प्रति एक घृणा सा भाव पैदा कर दिया। या हम कह सकते हैं कि हमने बता दें कि हम कोई कहने लगे कि हम पंडित हैं, ये शूद्र है, ये अलग करो, जबकि इसमें कोई भी ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो आपको पता होगा कि जो श्री राम थे उन्होंने माता सबरी के जूठे बेर खाए थे। तो आप बताइए अगर हमारे सनातन धर्म में कहीं भी ऐसा होता कि हम भेदभाव करते तो क्या श्री राम भगवान माता सबरी के जूठे बेर खाते? तो जो चाणक्य हैं, जो उन्होंने भी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो जो है उसे किसी यूनिवर्सिटी से तो लेकर आए थे ना, वो तो लाए तो किसी राजपूत को नहीं चुना, किसी बनिए को नहीं चुना, किसी ब्राह्मण को नहीं चुना, किसी उसी को तो चुना ना, शूद्र को चुना और उनके साथ उसको हमारे वर्ण व्यवस्था थी। हमें कोई, मैंने जैसे अभी उंगली का उदाहरण दिया कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं था। तो भगवान ने ये तो चलो एक चाणक्य जी थे, वैसे जब भगवान ने भी कभी भेदभाव नहीं किया, राम भगवान जो एक माने जाते हैं वहां पे कुछ नहीं हुआ, तो हमने कैसे कैसे धीरे धीरे शुरू कर दिया। ये इसके बारे में कुछ पता नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा चला गया जैसे हिंदू हमेशा बटे रहे और हमेशा आपस में जातियों में लड़ते रहे। हिंदू जैसे हिंदू ना बोल के हमें कैसे कहते हैं, जैसे कई आप देखते होंगे तो हमारी जाति जनगणना कराई जा रही है। क्यों जाति जनगणना कराई जाए, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, जबकि पहले गणना होनी चाहिए हिंदुत्व की। आपको जानना है कि कितने, तो हिंदुत्व का गणना कीजिए कि कितने हिंदू है, पर नहीं, हमें बांट दिया गया, पहले ही बांट दिया गया कि जाति जनगणना करो, कितने पंडित हैं, कितने छात्र वो दुआ है। नहीं, जाति का तो ऐसा है ना, जैसे कोई पार्टी है, माना जैसे कोई किसी को, हर पार्टी जब जो है अपने सांसद या विधायक चुनती है तो इसी जाति को इसी यहाँ से क्यों लड़ाती है, यानी कि उस पार्टी को पहले ही पता है कि यहाँ पे उसके लोग इतने हैं। हर आदमी मतलब हर पार्टी को पता है कि इतनी जातियां हैं, पर जबरदस्ती इसको जो है, क्योंकि मेरा वोट बैंक जो है बना रहे या बचा रहे, कुछ लोगों को जो मूर्ख बनाया जा सके, तो जाति जनगणना मेरे हिसाब से इसलिए पब्लिक के बीच में लाई जाए। नहीं तो वो गलत है ना भाई, उसके कारण देखो आप हम बढ़ चुके हैं। जैसे मैं आपको हिंदुओं का ब्यौरा देखोगे, एक उदाहरण देता हूँ। कुंद्र की अभी विधानसभा में जो है बीजेपी जीती है, वहां पे बोल रहे हैं सपा के जो ये हैं अखिलेश यादव कि यहाँ से कैसे जीत गए, कि वहां पर तो 60% मुसलमान थे। तो भाई तुम्हें कैसे पता चला वहाँ 60% मुसलमान है? जब तो जातिगत जनगणना हुई नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चला? यानी कि सबको पता है कि यहाँ पर इतनी जाति के ये लोग हैं, इतनी जाति के ये लोग हैं, केवल पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मेरे को लग रहा है। बिल्कुल है ना। और
जैसा आपने बताया, अभी आपने उसका उदाहरण भी दिया कि बताया, जैसे वो जगह का बताया कि जैसे 60%, तो मैं यही तो आपसे बोलना चाह रहा हूँ। जैसे आपने अभी मुसलमान शब्द कहा, तो आपने क्या कहा उसमें? आपने कहा कि 60% मुसलमान है, क्या आपने ऐसा कहा कि उसमें 60% में 30% शिया है, कितना सुन्नी है, कहीं बरेली है या अहमदिया है? आपने कुछ ऐसा कहा? तुर्क या तुर्क कहा, पठान का कुछ ऐसा कहा नहीं? कहा ना आपने? क्या कहा? एक सिंपल शब्द में 60% मुसलमान है। तो क्यों हिंदुओं को आते ही बार बार ऐसा ना कहे कि ऐसे भी तो कह सकते हो 40% हिंदू है वहां? नहीं कहेंगे, वहां पे कहेंगे कि वहां पे 40% में से 20% हिंदू वो है, इतने बढ़िया है, इतने वहाँ पे पंडित है, उतने राजपूत है, वहाँ क्षत्रिय है, मतलब ऐसे तेली समाज के हैं, हाँ, अलग अलग रूप में बांट देंगे। जाट बता देंगे, गुज्जर बता देंगे, वो बता देंगे, ऐसे ऐसे करके सबको बांट देंगे, पर कभी भी हिंदू को एक नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू अगर एक हुआ, तो अगर हिंदू एक हो जाता तो कभी भी हो जाएगा वो फिर उसके बराबर कोई पावर नहीं है, उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी पावर है तो हिंदू फिर अगर यूनिटी दिखाएगा तो हिंदू राष्ट्र कभी भी हम भारत को कभी भी किसी भी क्षण बना सकते हैं। और कुछ भी आपने ज्यादातर देखो हिंदू हिंदू को विरोध कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि हम वही भारतीय व्यवस्था में बटे हुए हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कोई हम कार्य करते हैं तो ज्यादा जो विरोध करता है वो हिंदू ही हिंदू का करता है। तो इसलिए जो मैंने कहा है देख रहा हूँ प्रमोद जी की जो है अभी संभल का जो मामला है, जबकि हिंदू कोर्ट जो हिंदू वकील हैं विष्णु शंकर जैन जी, उन्होंने पूरे विस्तार से समझाया है कि यहाँ जो जामा मस्जिद है यहाँ पे नमाज इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि ये एएसआई के संरक्षण में है। अब एएसआई ही उनको वो करेगा कि यहाँ पर यहाँ पे प्रार्थना नमाज हो सकती है या हाँ प्रार्थना होगी, पूजा होगी या नमाज हो सकती है। लेकिन इन्होंने जो है एएसआई को ही वहां से भगा दिया है और वहां पे जो है ये कर रहे हैं। अच्छा, तो तब भी जो है कुछ हिंदू जो है ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि अरे क्यों अब पुरानी बातों को उखेड़ रहे हो, ये कर रहे हो। अरे भाई पुरानी बातों को क्यों उखेड़ रहे हैं? यहाँ अंग्रेज थे, अंग्रेज चले गए, वो मुगल आए थे, उन्होंने यहाँ पे जो है मंदिर लूटे, ये किया। फिर जब हम आजाद हुए तो उन्होंने अपना हिस्सा लिया। किसी हिंदू ने या हमारे नेताओं ने थोड़ी कहा था कि हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते हैं, है ना? ये तो कहा उन्हीं के नेताओं ने। उनका देश बन गया तो फिर हमारा क्या है? और अगर आज की पीढ़ी ये कह रही है कि वो हमारा है तो हमारा है और हमारे पास पूरे तथ्य हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जो है? तो उसमें भाई जी बस यही है कि जैसे हिंदू, तो मैंने पहले भी कहा कि हिंदू हिंदू का हमेशा विरोध करता रहा है। अगर हिंदू हिंदू का विरोध ना करता तो शायद ऐसी कभी नौबत नहीं आती कि हिंदू पक्ष कभी कमजोर होता। आज यही कारण है कि हिंदू हिंदू का विरोध कर रहा है, क्योंकि आपने की देखिए, क्योंकि सबसे मेन जो व्यवस्था है, ये अंग्रेज जब आए थे, मुगलों ने तो यहाँ लूटा जो किया वो तो बहुत ही, जो हम उसका इतिहास जब उठाएंगे तो बहुत ही घृणित कार्य उन्होंने किया है, मंदिर विध्वंस से लेके जो भी किया है। तो अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल, आपका पता होगा आपको, अंग्रेजों के एक नियम था कि जैसे हिंदुओं को बांट तो दिया, साथ में उनको पता है कि जो एक उनकी सोच थी कि किसी को भी भाई जी हम जब किसी को भी खत्म करना है तो पहले उसकी सभ्यता को खत्म करना पड़ता है। आप जानते हैं हम तब तक आपको खत्म नहीं कर सकते जब तक आपकी सभ्यता आपके साथ है। आप अगर अपने सभ्यता के प्रति कट्टरपंथी है या आप अपने जानते हैं, अपना नॉलेज है, आपको अपनी संस्कृति के बारे में नॉलेज है, तो तब तक आपको मिटाना मुश्किल है। हाँ, जब हम आपको आपकी संस्कृति से भटका देंगे, तो वो उन्होंने किया। उन्होंने जो हमारे गुरुकुल होते थे, जो बहुत सारे हजारों गुरुकुल होते थे, गुरुकुल थे हमारे, 56 नहीं हजारों में पहले गुरुकुल होते थे। हाँ, मतलब 56 यूनिवर्सिटीज थी हमारी। हाँ, यूनिवर्सिटी 56 थी और गुरुकुल छोटे छोटे, उसमें बहुत ही हजारों गुरुकुल थे। नालंदा, तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थे, बाकी हजारों गुरुकुल खुले हुए थे जो हमें अपनी सांस्कृतिक शिक्षा देते थे, जिसमें हमें वेद ज्ञान, हमारी संस्कृति, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें अपने धर्म के प्रति प्रेम था, हम अपने धर्म को जानते थे। आज का जो हिंदू है वो कोई भी ऐसी चीजें नहीं पढ़ता, अपने ग्रंथ नहीं पढ़ता, कुछ नहीं, ना उसे अपने जानकारी अपने ग्रंथ के बारे में। वो एक खोया सा है, वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है, ना तो वो इंडियन कल्चर अपना पा रहा है, ना वो वेस्टर्न कल्चर अपना, वो बीच का हो चुका है जिसमें वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके धर्म बने। जैसे देखा है कुछ टाइम पहले कि राम मंदिर बना, आपने भी देखोगा अयोध्या में राम मंदिर बना, तो आपने देखोगे जिसने 500 सालों से मुद्दा चल रहा था, फिर भी, और मुलायम सिंह यादव ने वहां पर गोलियां चलवाई थी राम सेवकों पे, आप जानते होंगे, और फिर भी उनकी पार्टी जीत गई। ऐसा क्यों है? जिस बीजेपी ने वहां पर राम मंदिर बनाया वो हार गई, ऐसा क्यों है? उसका कारण ही है भाई जी, क्योंकि हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता कि राम मंदिर बनाओ ना बनाओ, वो सब एक नाम ही हिंदू रह चुके, उन्हें अपने कल्चर से कोई मतलब नहीं, उन्हें कोई मंदिर से। उसी की जगह अगर वहां पे अगर वो जामा मस्जिद बन जाती, जो बाबरी मस्जिद जो विध्वंस हुई थी, तो अगर बाबरी मस्जिद बनाते तो शायद से बीजेपी को किसी के घर में जाके वोट मांगने की नौबत ना आती, मुसलमान के वो स्वतः ही उन्हें दे देते, चाहे उन्हें कुछ मिलता ना मिलता। और हिंदुओं को इतना करने के बाद भी, अयोध्या में इतना करने के बाद वो हार गए। तो उसका कारण ये भाई जी पहले से ही वही आज भी देखने को मिल रहा है कि हिंदू हिंदू को विरोध कर रहे हैं, और वही सब हम देख रहे हैं।
और प्रमोद जी एक बात और जानना चाहेंगे, ये जो हम्म। बांग्लादेश में जो अभी चल रहा है मामला, हाँ जी। उसमें जो है हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, और अभी इस्कॉन के जो एक संत हैं अच्छा। उनको भी जो है पकड़ के जेल में डाल दिया गया है, हाँ जी, हाँ जी। जबरदस्ती जो है, और कोई बेल नहीं मिल रही है उन्हें। तो वहां पर भी, तो वहां पे तो 70% दलित हैं। तो वहां पे ये जय भीम का नारा लगाने वाले ये जो लोग हैं, ये क्यों नहीं उस समय भाईबंदी दिखा रहे हैं अपनी, जो है यहाँ पर तो कह रहे हैं ओवैसी जो है चिल्ला चिल्ला के जय भीम, जबकि वो जय भीम कह ही नहीं सकता है। नहीं। जय भीम का मतलब है या इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि वो अल्लाह के बराबर उसको रख रहा है ना। जय भीम वो कह ही नहीं सकता है, ये शिर्क हो गया जो है। लेकिन तब भी भारत में देखो, यहाँ पर जो है जय भीम, और वहाँ देखो जो है 70% दलित हैं, वहां पर कोई जय भीम नहीं है, सब मार रहे हैं। वहां पर जो है किसी को ये नहीं बोला जा रहा है कि तू पंडित है, राजपूत है क्या नहीं है, सब हिंदू हैं, और हिंदू कह के ही उन्हें मारा जा रहा है। तो इस पर आपका क्या विचार है कि जो है यहाँ के भारत के जो लोग हैं, हमारे दलित भाई देखेंगे या देख रहे हैं, वो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जी तो संदेश यही है भाई जी, कि जैसे मैंने बताया है कि हमारी पहले भी कभी जातियां नहीं थी, कभी भी कुछ नहीं था। राम भगवान ने जैसे सबरी माता के केवट के है, वो सब चीज तो उन्हें सिर्फ भटकाया जा रहा है, उन्हें गुमराह करके अपने ही धर्म के प्रति विरुद्ध किया जा रहा है और अपने साथ मिलाया जा रहा है। जबकि उनका टोटल मिला के एक ही टारगेट रहता है कि जहां वो ज्यादा है, जहां हिंदू आबादी ज्यादा है, वहां जय भीम करेंगे, चाहे वहां पंडित ज्यादा हो, चाहे कोई भी ज्यादा हो। और अगर जहां उनकी आबादी बढ़ी, वहां ना तो कोई भीम ना कोई कुछ कहेंगे, और वहां पे उनका अपने शरिया कानून लागू करना शुरू कर देंगे। तो वही उन्होंने बांग्लादेश में करना है, चाहे 70%, वो कोई नहीं देखते कि वहां हिंदू, वो सिर्फ हिंदू देख के मारेंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बनिया हो, आप क्षत्रिय हो, आप जाट हो, गुज्जर हो, आप कुछ हो, जो भी हो, पंडित हो, जो भी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हिंदू जो हिंदुस्तान का, यही आज तक मूर्ख बना हुआ है, और ये भी सोचता है कि जैसे बांग्लादेश में हो रहा है तो आज भी उसकी आंखें नहीं खुल रही है। वो आज भी ये सोच रहा है जैसे कि यार ये बगल में हो रहा है, जैसे हम कभी कहीं यार उसके साथ वो अलग मुसलमान है, ये सारे अच्छे मुसलमान होता है हिंदुस्तान में ही है जो ऐसे कह रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि 9 स्टेट में जहां हिंदू की जनसंख्या कम हुई, वहां पे क्या हाल हो रहा है। ये देखने के बावजूद भी हिंदुओं की नजरें नहीं खुल रही है और आंखें बंद कर रहे हैं। तो आंखें बंद करने से, अगर मैं सुबह आंखें बंद कर दूं तो सूरज ढलता नहीं, अंधेरा होता नहीं। वही हमें, अगर आंखें बंद करेंगे तो आज उसके परिवार के साथ है, कल मेरे परिवार के साथ किसी के साथ ये घटना होनी है। तो आज भी समय हिंदुओं को जागना चाहिए, चाहे वो पंडित है, चाहे वो दलित है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो बनिया है, या कोई भी जाट गुजर, जो भी हम बटे हुए हैं, कुछ नहीं, हमें सिर्फ एक ही सोच रखनी चाहिए कि हम हिंदू हैं। और जब हम हिंदुत्व की सोच रखेंगे तो जैसा बांग्लादेश में हाल है वैसा हिंदुस्तान में नहीं हो पाएगा, और हम हिंदुस्तान को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और जल्दी जब एक बार हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो हो सकता है कि फिर बांग्लादेश को भी हिंदुस्तान मदद भी करे। धन्यवाद प्रमोद जी, आपने जो है यहाँ पर जो है महाराष्ट्र चुनाव में जो है, और संबल जो का मंदिर है जो, और बांग्लादेश हुआ, या हमारे जो अभी हिंदू धर्म में कई जो है जातियों में बटे हुए हैं, उस पर अपने विचार रखे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।